क्या आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं पर पढ़ाई में, जरूरी काम में आपका मन नहीं लगता? ऐसे में यदि आप खुद को मोटिवेट कैसे करें, जानना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। अक्सर आप खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए किताबें, मोटिवेशनल वीडियोस देखा करते होंगे, पर अफसोस ये तरीका काम तो करता है, लेकिन कुछ समय बाद हम फिर से डिमोटिवेट, निराश होना शुरू कर देते हैं। पर आज हम आपके साथ वो सीक्रेट शेयर करेंगे जिससे आपको दोबारा इंटरनेट पर कभी भी मोटिवेशनल वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बिना रुके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जी हाँ, आप किसी इंसान की नेगेटिव बातें सुनकर आपका मन कमजोर नहीं होगा और न ही आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ सवाल आता है कि हम आपको ऐसा कौन सा रहस्य बताने जा रहे हैं जिससे आप दिन के 24 घंटे मोटिवेटेड रहकर अपनी जिंदगी में सफलता पा सकते हैं। तो आइए, इसके लिए पहले हमें समझना होगा। आइए जानते हैं मोटिवेशन क्या है। वास्तव में सच्चा ज्ञान ही मोटिवेशन अर्थात प्रेरणा कहलाता है। जिस इंसान की जिंदगी में समझदारी है उसे अपनी मंजिल तक बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार मोबाइल को चार्ज करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, ठीक इसी तरह इंसान को जिंदगी में सफलता पाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वह प्रेरणादायी सामग्री जैसे किताब, वीडियोस, ऑडियो बुक इत्यादि का उपयोग करता है। आज के इस डिजिटल युग में विद्यार्थी, नौजवान, स्त्री पुरुष लगभग हर इंसान को मोटिवेशन की जरूरत रहती है। हालांकि लोगों की इस मांग को देखकर बाजार में मोटिवेशनल कंटेंट की कोई कमी नहीं है। लोग अपनी सोच और लक्ष्य के मुताबिक मोटिवेशन ढूंढ लेते हैं। हमें मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, आइए जानते हैं। मोटिवेशन का बाजार तेजी से फल फूल रहा है। इस इंडस्ट्री में नए नए गुरु और लाखों लोग रोजाना प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर क्या वजह है लोग मोटिवेशन के पीछे इतना भाग रहे हैं। देखिए, इंसान को मोटिवेशन की खूब आवश्यकता तभी होती है जब उसमें स्पष्टता, क्लियरिटी की कमी होती है। वह इंसान जिसे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए बार बार मोटिवेशन की तलाश रहती है, समझ लीजिए, या उसके भीतर लक्ष्य के प्रति प्रेम और बोध नहीं है। वह जिस काम को कर रहा है उसको लेकर उसके दिमाग में स्पष्टता नहीं है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप कहीं जाना चाहते हैं, अतः आपका लक्ष्य समय पर रेलवे स्टेशन तक पहुंचना है। आप घर से अपना बैग या जरूरी सामान लेकर निकलते हैं, गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन तक जाते हैं और उस प्लेटफॉर्म को खोजते हैं जहां से आपकी ट्रेन निकलने वाली है। बताइए, क्या आपको इस बीच मोटिवेशन वीडियो देखने की जरूरत पड़ी? नहीं ना, क्योंकि आपको साफ साफ पता था मुझे कहां जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है। अतः आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए निकल पड़ते हैं। आपको बाहर से किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह अधिकांश जीवन में हम जो लक्ष्य बनाते हैं वो दूसरों को देखकर बनाते हैं। हमें पता ही नहीं होता जो काम या लक्ष्य जिंदगी में मैंने पाने का संकल्प लिया है उसके पीछे क्या कारण है, उसे पाने से क्या मिलेगा, उसे पाने से क्या लाभ और नुकसान होंगे। हम कुछ नहीं जानते, बस नासमझी में कभी दूसरों के कहने पर तो कभी अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए कोई भी लक्ष्य बना लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। अब सवाल आता है, वो क्लियरिटी कैसे आए ताकि हमें मोटिवेशन पाने के लिए किसी और की जरूरत ही न पड़े। खुद को मोटिवेट कैसे करें? अब हम आपके साथ 10 स्टेप्स का वो फॉर्मूला शेयर करने जा रहे हैं जिसे फॉलो करके आप जिंदगी में बड़े से बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। खास बात यह है कि इस फॉर्मूले में सर्दी हो या गर्मी, सफलता मिले या असफलता, आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 1, कामयाबी का अर्थ समझे। नंबर 2, अपने लक्ष्य की हकीकत जाने। नंबर 3, एक सही लक्ष्य बनाएं। नंबर 4, समझे चुनौतियां तो आएंगी। नंबर 5, सफलता परिणाम में नहीं वर्तमान में है। नंबर 6, दूसरों की बातों से प्रभावित न हो। नंबर 7, कल से बेहतर आज बने। नंबर 8, सही लोगों की संगति करें। नंबर 9, काम की योजना बनाएं। नंबर 10, प्रेम और समझ जरूर। नंबर 1, कामयाबी का अर्थ समझे। हर इंसान जिंदगी में सफलता के शिखर पर जाना चाहता है, पर अधिकांश लोगों के लिए सफलता का अर्थ होता है सरकारी नौकरी, बड़ा घर, गाड़ी, साथ ही समाज में इज्जत और सुंदर पत्नी या पति, है ना? पर क्या समाज द्वारा बताई गई कामयाबी की इस परिभाषा में वाकई दम है? शायद नहीं, क्योंकि सफलता के इस पैमाने का मनुष्य के अंतर जगत से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि पैसा, इज्जत, सब कुछ आखिरकार हम इसीलिए चाहते हैं ताकि अंततः हमें सुकून मिल सके। पर अफसोस, भौतिक सफलता मिलने के बाद भी मनुष्य के भीतर शांति, प्रेम, करुणा, सच्चाई आए, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। अतः संक्षेप में कहें तो मनुष्य कामयाब है या नहीं यह आंतरिक बात है, क्योंकि कोई व्यक्ति कितना आनंदित है ये स्वयं वही जान सकता है। मेरी नज़र में एक सही जिंदगी जीना ही कामयाबी कहलाती है, क्योंकि ऐसे जीवन में निडरता आ जाती है, मन में प्रेम रहता है, मन शांत और स्थिर रहता है,
आपको जिंदगी बर्बाद होने का गम नहीं रहता और मुझे लगता है वास्तव में यही असली सफलता होती है। नंबर 2, अपने लक्ष्य की हकीकत जानें। जीवन सही हो इसके लिए सही कर्म यानी उचित लक्ष्य होना चाहिए। प्रायः हम जैसे होते हैं हमारा लक्ष्य भी वैसा ही होता है। हम इज्जत पाने के लालची हैं, तो हमारा लक्ष्य वो काम बन जाता है जिससे लोग हमारी इज्जत करें। पर अफसोस अपने बनाए लक्ष्यों को हम पा भी लेते हैं तो मन हमारा संतुष्ट होता नहीं। इस बात का सबूत यह है कि बचपन से लेकर आपने कई छोटे बड़े लक्ष्य बनाए होंगे और वो पूरे हो भी गए होंगे, लेकिन सुकून आपको अभी भी नहीं मिला होगा। तो जिस भी काम को आपने अपना जीवन लक्ष्य बनाया है, जरा गौर से इस बात पर विचार कीजिए कि वो लक्ष्य क्यों बनाया गया है, किसके कहने पर बनाया गया है। वो पूरा हो गया तो क्या होगा, किस नियत से बनाया गया है, क्या उस लक्ष्य से जीवन में असीम शांति प्रेम आएगी या फिर और परेशान हो जाओगे। नंबर 3, एक सही लक्ष्य बनाएं। यकीन मानिए अगर किसी श्रेष्ठ काम को आपने लक्ष्य बना लिया तो फिर आपके निजी जीवन में जो लालच डर आपको डराता था वो पीछे छूटता जाएगा। आप कहेंगे अपनी परवाह कौन करे, अब तो सच्चाई को अपना लक्ष्य बना लिया है। अब चाहे डर शर्म आए तो आए, करेंगे वही काम जो करना मेरा धर्म है। उदाहरण के लिए आपको अपने क्षेत्र में गंदगी बहुत दिखाई दी और आपने देखा कि इस महत्वपूर्ण काम को कोई भी नहीं कर रहा है, तो अब आप सफाई करने को लक्ष्य बना लेते हैं। तो इस बीच आपके मन में शर्म का भाव तो आएगा कि कोई मेरे बारे में क्या कहेगा, पर चूंकि आपने सच्चाई को यानी सही काम को लक्ष्य बना लिया है, तो ये सही काम आपके भीतर की दुर्बलताओं जैसे डर शर्म अज्ञान को मिटा देगा। इसी तरह आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को देखिए और सोचिए आप ऐसा कार्य चुन सकते हैं। नंबर 4, समझे चुनौतियां तो आएंगी। जीवन में हम अपने स्वार्थ के लिए छोटा काम करने निकलते हैं तो भी हमारे सामने कई तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं। जैसे मान लो घर में किसी की शादी या कोई समारोह हो तो उस काम को निपटाने की चिंता होने लगती है। तो यह निश्चित है कि जिंदगी में कोई धन का ऊंचा काम करोगे तो कभी मन तो कभी परिवार या समाज आपको पीछे खींचेगा, चूंकि आपने समझा है जीवन में करने योग्य सही काम क्या है, किस काम को करने में जिंदगी की सार्थकता है। अतः ऐसे मुश्किल समय में जब भी कोई परेशानी आए तो उसे जिंदगी का हिस्सा मानकर आगे बढ़ें। याद रखना सही काम का नतीजा कभी गलत नहीं हो सकता। नंबर 5, सफलता परिणाम में नहीं वर्तमान में है। बचपन से ही हमें इस बात की घुट्टी पिला दी गई है कि अच्छे कर्म करो ताकि अच्छा फल मिलेगा, खूब पढ़ाई करो ताकि मोटी तनख्वाह वाली नौकरी पा सको, अच्छे से बात करो ताकि समाज में इज्जत मिलेगी। तो जब पढ़ाई का अंतिम उद्देश्य अच्छे अंक लाना और पैसे कमाना हो तो फिर स्टूडेंट सोचता है अंक तो नकल से भी प्राप्त हो सकते हैं और बिना पढ़ाई के भी तो लोग खूब पैसा कमाते हैं, तो क्यों पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना है। यही वजह है कि अधिकांश छात्रों के लिए पढ़ाई बेहद बोरियत वाली चीज होती है। पर अगर इंसान को समझा दिया जाए कि पढ़ाई की सफलता इस बात पर निर्धारित नहीं करती कि आपको कितनी बड़ी नौकरी मिली, बल्कि इस बात पर करती है आपने अपने विषयों को कितना समझा और जाना। देखिए जो व्यक्ति सही कर्म करता है उसकी पहले ही जीत हो जाती है, उसे परिणाम का इंतजार नहीं करना पड़ता। एक सैनिक की सफलता इस बात पर नहीं कि युद्ध में उसका देश जीतेगा कि नहीं, बल्कि उसने देश के लिए लड़ाई करने का फैसला लिया, इसी में उसकी सफलता है। इसी प्रकार अगर आप अपने जीवन को देखें और पूछें क्या जो मेरे सामने अभी कर्म है क्या वो उचित है, यदि हाँ तो क्या मैं उसे पूरे तन मन के साथ कर रहा हूँ, यदि हाँ तो फिर आप रोज सफल हो रहे हैं। लेकिन यदि आप नौकरी पढ़ाई खेल इत्यादि किसी भी सही काम से भाग रहे हैं तो आप रोज असफल हो रहे हैं, चाहे परिणाम कैसा भी मिले। नंबर 6, दूसरों की बातों से प्रभावित न हो। देखिए हम अक्सर जिस तरह के समाज में रहते हैं वहां लोग एक दूसरे को आगे बढ़ता देख कुछ खास खुश तो नहीं है। तो जब आपकी समझ कह रही है कि मुझे जीवन कैसे जीना है, मुझे काम कैसे करने हैं, तो फिर निश्चित रूप से लोग आपके उद्देश्य को नहीं समझ पाएंगे। अतः जब भी लगे कोई आपको डिमोटिवेट निराश कर रहा है तो बस उससे दूर हो जाइए। सही किताबों की संगति करें, क्योंकि उनसे बेहतर कोई मित्र नहीं हो सकता। नंबर 7, कल से बेहतर आज बने। अगर चाहते हो खुद को खुद ही से मोटिवेट करना तो आप अपने गुरु बन जाओ और सही काम को अपनी जिंदगी बना रहे हो या नहीं, अगर ये देखना है तो बस अपने बीते कल की आज से तुलना करो। प्रयास करो जितना आपने अपनी सामर्थ्य से काम किया था आज उससे थोड़ा ज्यादा ही हो, कम ना हो। चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो जिसमें भी आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना है, तो बस ये एकमात्र विधि या फॉर्मूला है जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 8, सही लोगों की संगति करें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज में हमारे विभिन्न लोगों के साथ रिश्ते बनते हैं। पर अधिकांश लोग जिन्हें हम अपना हितैषी प्रियजन कहते हैं वो भी अक्सर हमारी भलाई नहीं चाहते। अतः अपने आसपास ऐसे इंसान को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है जो हमारी आज़ादी में हमारा साथ दे। अधिकांश रिश्ते हमें मुक्ति की बजाय खुद पर निर्भर कर देते हैं।
इसलिए जवान आदमी भी लाचार बेबस दिखाई देता है तो जानने वाले कह गए कि संगति करनी ही है तो किसी साधु की करो। और साधु माने वो इंसान जो आपके जीवन में प्रेम लाए, आपको अपने कष्टों से मजबूरियों से आजाद कर आपको एक आनंदित और प्रेमपूर्ण जीवन जीने में मदद करे। नंबर 9, काम की योजना बनाएं। जिंदगी में हम कोई टुच्चा काम भी करते हैं तो उसके लिए प्लानिंग करते हैं। इसी तरह यदि आप चाहते हैं जिंदगी में कोई ऊंचा और सार्थक कार्य करना तो उसके लिए भाई प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। जब अधर्मी और पापी लोग अपने फायदे के लिए प्रकृति का नाश करने के लिए तरह तरह के उपाय ढूंढ रहे हैं, तो एक इंसान जो सही उद्देश्य के साथ ऊंचा काम करने जा रहा है उसे तो और बेहतरीन प्लानिंग करनी होगी ताकि समाज का और दुनिया का भला हो सके। और वाकई उस काम के प्रति इंसान को प्रेम होगा तो वो प्लानिंग भी कर लेगा। नंबर 10, प्रेम और समझ जरूरी। वास्तव में जिस व्यक्ति को बहुत मोटिवेशन की तलाश हो, समझ लीजिएगा बहुत हल्का आदमी है। इसमें साफ साफ स्पष्टता की कमी है, इसमें प्रेम की, बोध की कमी है। क्योंकि किसी काम को दिल से किया जा सके इसके लिए जरूरी है न उस काम को हम पहले समझें, जाने, और एक बार यदि जान गए तो फिर आपका प्रेम आपसे घोर कर्म करवाता है। फिर आप ये नहीं देखते कि 5 बजेंगे तो मैं अपने काम से उठ जाऊंगा। फिर आप संडे की छुट्टी का इंतजार नहीं करते, आप कहते हैं कोई भी दिन हो कोई भी वार हो मैं तो इस जरूरी काम को निपटाऊंगा। तो दोस्तों ये था खुद को मोटिवेट करने के लिए 10 शानदार टिप्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।